हिंदी फ़िल्म इंडस्ट्री के बारे में एक बात बहुत सुनने को मिलती है कि यहाँ पर जो है हीरोइन है उनके साथ काफ़ी पक्षपात होता है। एक ख़ास उम्र के बाद उनको काम मिलना बंद हो जाता है। मेन लीड हीरोइन का रोल उनको मिलना बंद हो जाता है और उनको माँ, बहन, भाभी जैसी भूमिकाएँ ही निभानी पड़ती हैं। ये बात कहीं न कहीं सच भी है। ऐसी बहुत सारी अभिनेत्रियाँ हैं, खूबसूरत टैलेंटेड अभिनेत्रियाँ जिन्होंने बहुत अच्छी एक्टिंग की फ़िल्मों में, उनका एक टाइम पे पूरा चार्म था, लेकिन फिर बाद में उनको साइड रोल ही मिलने स्टार्ट हो गए, सपोर्टिंग एक्ट्रेस के रोल ही मिलने स्टार्ट हो गए। अभिनेत्री हेमा मालिनी ने भी एक बार कहा था कि कैसे शादी के दूसरे दिन ही उनके लिए जो थे ऑफ़र्स आने लगे थे, हीरो की माँ के रूप में। और ऐसा होता है, बहुत सारी एक्ट्रेस के साथ होता है और ऐसा कहा जाता है कि एक्ट्रेस का करियर स्पैन होता है जो बहुत ही ज़्यादा कम होता है। लेकिन आज हम बात करेंगे कि ये सिर्फ़ एक्ट्रेस के साथ ही नहीं, कई बार एक्टर के साथ भी हो जाता है। जी हाँ, आज हम उस अभिनेता की बात करेंगे, उन 2 अभिनेताओं की जो कि अपने लाइफ़ में, अपने करियर में बहुत ही कम समय में, बहुत ही ज़्यादा छोटी कम उम्र में ही उन्होंने सपोर्टिंग एक्टर के रोल करने स्टार्ट कर दिए थे। बात कर रहे हैं अभिनेता शम्मी कपूर की। जी हाँ, शम्मी कपूर अपने टाइम के, अपनी यंग एज के टाइम के बहुत ही ज़्यादा मशहूर, बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय एक्टर थे। उनकी फ़िल्म जंगली में उनके ऊपर फ़िल्माया गया गीत चाहे कोई मुझे जंगली कहे, कहने दो जी कहता रहे, बहुत ही ज़्यादा पसंद किया गया था और याहू के नाम से ही उनकी पहचान होने लगी थी। और उनकी इमेज फ़िल्मों में रोमांटिक हीरो के तौर पर बखूबी होने लगी थी। लेकिन इस ख़ास इमेज को वो बहुत देर तक बरकरार नहीं रख पाए थे और एक ख़ास टाइम पर एक ख़ास जब वो अपनी उम्र के पड़ाव पर आए थे, लगभग 40 साल की उम्र के पड़ाव पर ही वो पहुँचे थे कि उनको फ़िल्मों में जो मेन लीड रोल हैं, वो मिलने ही बंद हो गए थे और उनको जो है हीरोइन के पिता या फिर मतलब साइड रोल या सपोर्टिंग एक्टर के रोल ही उनको मिलने स्टार्ट हो गए थे। और इस तरह बहुत ही कम उम्र में उन्होंने सपोर्टिंग एक्टर के रोल करने स्टार्ट कर दिए। लेकिन आज के कंपैरिज़न में अगर देखें कि 40 साल में तो बहुत सारे एक्टर ऐसे हैं हमारे बॉलीवुड के, आज के बॉलीवुड के जिन्होंने अपने करियर का आगाज़ ही 40 में किया। ऐसे बहुत सारे एक्टर कह सकते हैं रणबीर कपूर है, वो ऐसे एक्टर हैं जो कि अभी फ़िल्म इंडस्ट्री में ऐसे लगता है कि वो तो आए ही अभी हैं, अभी तो उन्होंने बहुत कुछ करना है। और बहुत सारे और भी एक्टर हैं, लेकिन अगर हम बात करें शाहरुख खान की, सलमान खान की, आमिर खान की, सनी देओल की तो वो 60 के करीब हैं या 60 से ऊपर हैं, संजय दत्त वगैरह की तो वो 60 से ऊपर हैं, लेकिन आज भी वो मेन लीड रोल हीरो वाले रोल कर रहे हैं। लेकिन इसकी एक ख़ास वजह थी कि शम्मी कपूर को जो थे सपोर्टिंग एक्टर के जो रोल थे वो क्यों मिलने लगे थे। दरअसल शम्मी कपूर जी का वेट काफ़ी बढ़ गया था। अब उन्होंने खाने-पीने में परहेज़ नहीं किया होगा क्योंकि वो पंजाबी हैं और उनका जो कपूर ख़ानदान के बारे में एक बात कही भी जाती है, शायद उनसे ही उनको देखकर ही ये कहा जाता होगा कि कपूर ख़ानदान के लोगों की जो वेट है वो काफ़ी होता है। तो इस तरह शम्मी कपूर जी का वेट बढ़ने लगा था और उनका वेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, तो जिसके कारण मेन लीड रोल तो उनको मिलने ही बंद हो गए और उसके बाद उन्होंने जो है सपोर्टिंग रोल ही की करने स्टार्ट किए। जैसे आप देख सकते हैं फ़िल्म बेताब में उन्होंने सपोर्टिंग रोल किया और भी बहुत सारी फ़िल्में हैं जिनमें उन्होंने सपोर्टिंग रोल किया और इस तरह कहा तो ये भी जाता है कि एक फ़िल्म के लिए उनको शायरा बानो के जो है पिता का रोल करने का भी ऑफ़र आया था। तो इस तरह वो अभिनेता जिन्होंने उस हीरोइन के साथ हीरो के तौर पर अपनी फ़िल्म का आगाज़ किया, अपने करियर का आगाज़ किया, उसको फिर उसी हीरोइन के पिता का रोल करने को मिले, तो अपने आप में थोड़ा-सा एम्बैरेस तो होता है ना, सिचुएशन एम्बैरेसिंग लगती है उस एक्टर के लिए कि कैसे मतलब अभी उनकी उम्र भी नहीं है थी हुई थी इतनी और उनको ऐसे रोल मिलने स्टार्ट हो गए थे।
लेकिन इसकी वजह महज़ सिर्फ़ और सिर्फ़ यही थी कि अपना जो वेट था उनका काफ़ी बढ़ गया था, जिसकी वजह से ऑडियंस भी नहीं पसंद करती और कमर्शियल लेवल पर भी देखें तो कोई फ़िल्म नहीं खरीदता। तो यही सोचकर निर्माता निर्देशकों ने उनसे किनारा करना शुरू कर दिया था और बहुत सारी फ़िल्मों में उन्होंने जो है सपोर्टिंग एक्टर के साइड रोल ही किए और उनमें भी उनको हालाँकि पसंद किया जाता था, उनकी लुक को पसंद किया जाता था। लेकिन जो एक हीरो वाली उनकी छवि थी वो बहुत कम उम्र में ही उनकी वो फ़िल्मी पर्दे पर देखने को नहीं मिली क्योंकि वेट ज़्यादा हो गया था। ऐसा ही किस्सा हुआ था अभिनेता रणधीर कपूर के साथ भी जो कि शम्मी कपूर के भतीजे हैं। जी हाँ, उनके साथ भी ऐसा ही हुआ था, वेट उनका बढ़ गया था और कम उम्र में ही उनको फ़िल्में मिलनी हीरो के तौर पर कम हो गई थी। उनका ये उस उनका जो सिचुएशन थी वो फ़िल्म बीबी और बीबी में भी देखी जा सकती है। वहाँ पे भी उनका वेट काफ़ी बढ़ गया था। हालाँकि इस फ़िल्म में उनके साथ संजीव कुमार थे और उन्होंने जो था फ़िल्म को काफ़ी मतलब पॉपुलर बनाने में अपना योगदान दिया। तो इस तरह ये दोनों अभिनेता इसी बात की एग्ज़ाम्पल हैं कि किस तरह वेट बढ़ने के कारण जो है उनको फ़िल्मों में काम मिलना बंद हो गया। इस टॉपिक के रिलेटेड हम अगर बात करें गोविंदा भी ऐसे अभिनेता हैं, उनके बारे में भी कहा जाता है कि उनकी फ़िल्में जो हैं उनको कम मिलती हैं, फ़िल्मों में काम कम मिलता है। इसकी वजह ये भी है कि कहीं न कहीं गोविंदा अब अपने वेट पर कंट्रोल नहीं कर पाए हैं, उनका वेट थोड़ा बढ़ गया है जिसके कारण जो है उनकी फ़िटनेस थोड़ी ख़राब हो गई है। इसीलिए अब निर्माता निर्देशक उनको एज़ अ मेन लीड हीरो के तौर पर अपनी फ़िल्मों में नहीं लेते हैं। तो इस तरह ये कहा जा सकता है कि हिंदी फ़िल्म इंडस्ट्री ऐसी जगह है जहाँ पर ग्लैमर पक्ष को यहाँ पर हीरो-हीरोइन की अपीयरेंस को उनकी बाहरी अ, है उनकी अपीयरेंस उस पर बहुत ध्यान दिया जाता है और इसीलिए अगर कोई भी अभिनेता उनको लगे कि ये अब अपनी फ़िज़िकल अपीयरेंस के कारण ऑडियंस को नहीं अट्रैक्ट कर पाएगा तो उनको साइड के रोल मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। तो ऐसा बहुत सी हीरोइनों के साथ हुआ है, बहुत से अभिनेताओं के साथ हुआ है। लेकिन यहाँ पे त्रासदी ये है कि हीरो को तो उन हीरो को तो काम साइड हीरो का जहाँ साइड रोल जो है सपोर्टिंग एक्टर का मिलने लग जाता है, ये बात हम समझ सकते हैं और ये बात इंसाफ़ की भी बात है, ये जस्टिस की भी बात है कि ठीक है अगर उन लोगों से फिटनेस अपना नहीं सँभाला गया तो उनको साइड रोल मिलने स्टार्ट हो गए। लेकिन यहाँ पे दुःख स्थिति ये है कि अ, हीरोइनों के साथ भी बहुत सारी के साथ ऐसा होता था उस टाइम पे जब हीरोइनों एक की शादी के बाद एक ख़ास टाइम पे उनकी शादी के बाद उनको अपना करियर ख़त्म समझ लिया जाता था उनका और फ़िल्में उनको नहीं मिलती थी। अभिनेत्री जूही चावला ने भी अपनी शादी को हाइड छुपाया इसीलिए था क्योंकि उनको पता था कि अगर मैं अपनी शादी की बात सभी को बताऊँगी तो मेरे जो है करियर पे इसका गलत प्रभाव पड़ेगा और मुझे फ़िल्में मिलनी बंद हो जाएँगी। और लेकिन ये बात समझ के बाहर है कि बहुत सारे जो हैं शादीशुदा अभिनेता हैं, उन्होंने अपनी शादी की बात कभी हाइड नहीं की। अनिल कपूर हैं, फ़िल्म इंडस्ट्री में आने से पहले या आने के थोड़ा बाद ही उन्होंने अपनी शादी कर ली और अपनी बात शादी की बात को छुपाया नहीं। तो लेकिन उनको सफलता मिलती रही लेकिन एक अभिनेत्री को बहुत ही ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। और ये स्थिति काफ़ी मतलब उस टाइम पे जब 80s 90s में काफ़ी मुश्किल थी हीरोइन्स के लिए अपनी शादी को भी मतलब बचाना और दूसरी तरफ अपने करियर को भी बचा पाना। इसीलिए बहुत सारी हीरोइनें जल्दी शादी के पक्ष में नहीं होती थी। लेकिन आज जो है बॉलीवुड का जो है अ, व्यूज़ बदल चुके हैं, आज उनका नज़रिया बदल चुका है। आज हम देखते हैं बहुत सारी हीरोइनें हैं, जो बहुत ही अच्छा परफ़ॉर्म कर रही हैं। वो अपनी जो है अपने से बहुत छोटी उम्र की हीरोइनों के साथ बहुत ही अच्छे से परफ़ॉर्म कर रही हैं। इसकी सबसे बड़ी एग्ज़ाम्पल हैं अभिनेत्री करीना कपूर जो कि 2 बच्चों की माँ हैं, 40 साल से भी ऊपर हैं वो उम्र में। लेकिन आज भी वो फ़िल्म इंडस्ट्री में पूरी तरह सक्रिय हैं, हर अवार्ड समारोह में वो जाती हैं। उनकी फ़िल्म भी हाल ही में एक आई है जो कि मर्डर मिस्ट्री पर आधारित है। तो उनकी जो है इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर आपकी अपीयरेंस फ़िज़िकल ठीक है,
तो आपको डायरेक्टर और प्रोड्यूसर फ़िल्मों में लेने से नहीं जी सकते। जी, मैं आज की बात कर रही हूँ, लेकिन उस टाइम की जब शम्मी कपूर वग़ैरह थे, तब हीरोइनों के साथ भी ऐसा ही होता था। उनको शादी अपनी छुपानी पड़ती थी या फिर एक ख़ास उम्र के बाद उनको फ़िल्मों से रिटायर होने की ही बात सलाह दी जाती थी। तो ऐसा बहुत बार होता था। तो बहरहाल हम बात कर रहे थे यहाँ पे शम्मी कपूर जी और रणधीर कपूर की, जिन्होंने इस जो है त्रासदी का सामना किया कि उनको बहुत ही जल्द अपने मोटापे के कारण अपना करियर जो है ख़त्म करना पड़ा। लेकिन आज बॉलीवुड का जो दृष्टिकोण है वो बदल गया है, ब्रॉड माइंडेड हो गए हैं लोग। अ, लेकिन क्योंकि ये सब लोगों पर भी बहुत डिपेंड करता है। कहते हैं कि लोगों ने सिनेमा देखना होता है, लोगों ने फ़िल्म देखनी होती है। तो लोगों पे डिपेंड होता है कि उनको अगर पता लग जाए कि हीरोइन शादीशुदा है, तो उनका तो चार्म ही खत्म हो जाता है हीरोइन्स के लिए। या फिर तो इस तरह आज लोगों का भी नज़रिया बदल चुका है। आज लोग भी समझदार हो चुके हैं कि उन्होंने फ़िल्म देखनी है, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हीरोइन शादीशुदा है या नहीं। तो इस तरह आज लोगों का नज़रिया बहुत ब्रॉड माइंडेड हो चुका है, और आज जो हीरोइनें हैं वो शादीशुदा हैं, बच्चे हो गए हैं, उनके इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आज वो बहुत बेहतरीन तरीके से फ़िल्मों में काम करती हैं, जिनको काम करना है।